दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई बैनामा जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कोई बैनामा लिखा गया और उस बैनामे को लिखने के बाद कोई एक पक्षकार या तो उस बैनामे कराने वाला या करने वाला मना कर देता है कि मैं इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, पैसे का हो सकता है थोड़ा बहुत लेन देन हो गया हो, रजिस्टर्ड नहीं होता या अन्य किसी कारण से रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो क्या ऐसा अनरजिस्टर्ड बैनामा कोई अधिकार सृजित करता है, उसकी कोई वैल्यू है? ये दोस्तों इसलिए हमने कहा कि बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि साहब पिताजी ने या बाबा ने या दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी, उसमें पैसा दे दिया था, उसका कोई कागज नहीं है, माने कोई बैनामा नहीं है, या बैनामा कराया भी है तो रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी पक्की नकल नहीं मिल पाएगी, माने कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो और कब्जा हमारा है। इस आधार पर दावा करते हैं कि कैसे जमीन प्राप्त हो जाए, दाखिल खारिज हो जाए। वैसे तो कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, माने प्राइमा फेसाई देखने से ही लगता है कि ये संपत्ति आपकी है, इसीलिए इस पर आपका कब्जा है। लेकिन वो कब्जा आपको कैसे प्राप्त हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज चर्चा इस बात की करते हैं कि जब कोई संपत्ति का आप बैनामा कराते हैं और बैनामा लिख जाता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आज मैं एक ऐसी डेट बताऊंगा, उस डेट के पहले का अगर 100 रुपए मूल्य के नीचे का कोई अनरजिस्टर्ड बैनामा है तो वो वैल्यूफुल होगा और इन्फोर्स होगा, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। वो न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराया जाएगा और उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप वाद ला सकते हैं। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड बैनामा है आपके पास तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर उस व्यक्ति ने मना कर दिया था तो आपको कोर्ट आना चाहिए कि साहब इस बैनामे में इन्होंने इतना पैसा लिया है, सिग्नेचर हो गए हैं, अब ये रजिस्टर कराने नहीं जा रहे हैं, तो इनको निर्देशित किया जाए कि ये इस बैनामे को रजिस्टर करावे, और अगर ये नहीं कराते हैं तो कोर्ट करावे। क्योंकि संविदा वही होती है जो न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराई जा सके, वही विधिक रूप से मान्य है। संविदा के जब 5 तत्व पूरे होंगे तभी वो न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराई जा सकती है। तो दोस्तों एक डेट है 1/1/1977। अगर 1/1/1977 के पूर्व का कोई बैनामा है और रजिस्टर्ड नहीं है और उस बैनामे की विषय वस्तु या बैनामे का लेन देन 100 रुपए के नीचे है, तो दोस्तों बिल्कुल कंफर्म है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में अपनी बात रखिए और उस बैनामे के आधार पर आप उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। उस संपत्ति आपको मिलेगी भी। लेकिन 1/1/1977 के बाद आप कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, पैसा दिया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा आप इतने दिन क्या करते रहे? आपने पैसा दिया था, कहीं मान लीजिए लिखा भी नहीं है, तो जब आप पैसा देते हैं तो पैसा कहीं से लाते हैं। जब आप पैसा कहीं से लाते हैं तो उस पैसा लाने का रिकॉर्ड तो आप न्यायालय में साबित कर सकते हैं कि साहब ये पैसा इतना हम लाए थे और ये हमने इस विधि से इनको दिया है। इस विधि से माने आपने ऑनलाइन दिया है, चेक दिया है, डीडी दिया है या नगद ही दिया है, तो आपके पास गवाह होंगे। आपको अपने पास पैसा होना प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैसा हमारे पास इतना था, बैंक में था, नगद था, तो नगद कहां से आया था, क्या बेचा था आपने, इससे उधार लिया था। तो जब ये साबित करते हैं तब आप इनको इन्फोर्स करा सकते हैं न्यायालय से कि वो बैनामा करें। दोस्तों कोई बैनामा लिखा जाए, उसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाएं, फिर एक पक्ष मना कर दे कि हम इस बैनामा को रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो पूर्ण बैनामा नहीं होता है 1/1/1977 के बाद। तो उसको पूर्ण कराने के लिए आप न्यायालय में ये मुकदमा ला सकते हैं कि इनको निर्देशित किया जाए या इनको आदेशित किया जाए न्यायालय के आदेश के द्वारा कि ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के बैनामा निष्पादित करें, उसका रजिस्ट्रेशन वहां पर जाके करवाएं। अगर नहीं करवाते हैं तो न्यायालय करवाए। तो दोस्तों अगर आप नहीं जाते हैं इस कंडीशन में और बाद में कहते रहते हैं कि हमारा कब्जा है, हमारी जमीन है, हम उसके मालिक हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है। आपने पैसा खर्च किया है और उधर पार्टी ने पैसा लिया है, और अगर कोई बेईमानी करने के उद्देश्य से झूठ बोल रहा है कि हमने पैसे दे दिए थे
और कब्जा हमारा है, दबंगई गुंडई के बल पे कब्जा किए है, तो उसको कभी जगह मिलेगी नहीं। जगह तभी मिलेगी जब आप बोनाफाइड परचेजर हैं। बोनाफाइड परचेजर हैं, कोर्ट बहुत जल्दी समझता है। कोर्ट में ज्यादातर सब दिमागी लोग हैं, ऐसे लोग नहीं हैं कि आपकी बात ना समझ पाए। कोर्ट में न्याय होता है, तो आप जब जाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत आवश्यक बात थी, बहुत लोग पूछते थे, इसलिए मैंने इसको कोड करके आज ये वीडियो बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।